हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रवि आपके सामने लेकर आया हूँ संविधान की महत्वपूर्ण जानकारी। तो आपको इसमें संविधान की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसमें इसी प्रकार स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसको भारत के राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। आइए शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले इसमें संविधान की संपूर्ण जानकारी। इसी प्रकार आपको ये अपनी पहली क्लास रहेगी। इसी प्रकार आगे भी अगली क्लासों के माध्यम से आपको पूरी संविधान की जानकारी प्राप्त होगी, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण जानकारी। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये डेट अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 को हुई थी। बहुत से एग्जाम में ये डेट डायरेक्ट पूछी जाती है। तो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसके सामने आपको 9 भी याद रखना। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, भारत और पाकिस्तान। भारत से अलग पाकिस्तान एक नया देश बन गया और उसकी संविधान सभा को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। तो भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा दोनों अलग अलग, और दोनों ने अलग अलग देशों के लिए अपने संविधान को निर्मित किया। सबने अपना अपना संविधान बनाया। तो भारत का संविधान भारत के नेताओं के द्वारा विदेशों के संविधान को देखकर बनाया गया और उनमें क्या कमियां हैं, उनको भारतीय संविधान में लेना नहीं लेना, ये सब उन्होंने डिटेल से उन्होंने विदेशों के संविधान को पढ़कर अपने भारतीय संविधान को एक मूल रूप दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं इसमें संविधान सभा की बैठक के बारे में। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा की जो वर्तमान स्वरूप है, भारतीय संविधान सभा का वर्तमान स्वरूप, उसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और यह 25 भागों में विभाजित हैं। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं भारत का संविधान, जिस संविधान सभा ने बनाया था उसमें 299 सदस्य थे और यह संविधान कब बनकर तैयार हुआ, ये डेट अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यह संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। अपने देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसको लागू कब से किया गया? इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसी डेट के रूप में भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन अपने देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, ये डेट बहुत सी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसको लगा था संविधान को लिखने में। 2 वर्षों तक उन्होंने डिटेल से अध्ययन किया और फिर भारतीय संविधान को लिखा। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन भारतीय संविधान में, वर्तमान संविधान में और जिस टाइम संविधान बना था उसमें क्या क्या चेंजेस है। तो उस टाइम अभी वर्तमान में आर्टिकल की बात करें अपन तो 448 प्लस में आर्टिकल है और उस टाइम उसमें इस टाइम इसमें 12 अनुसूचियां और 25 भागों में भारतीय संविधान वर्तमान का अभी विभाजित है। इसी प्रकार जब संविधान बना था उस टाइम इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो उस टाइम इसमें 395 अनुच्छेद थे जिस टाइम बना था और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी इसमें। अब अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 8 से 12 हो गई। और भागों की संख्या कितनी हो गई? वर्तमान में 25 भागों में विभाजित हैं। और आर्टिकल तो ये यहाँ डेटा गलत है, आर्टिकल तो वर्तमान में 448 प्लस हैं, पर मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। आइए आगे बात करते हैं अपन। इसके बाद तो यह भारतीय संविधान 25 भाग में विभाजित हैं। तो वो भाग कौन कौन से हैं और उनमें कौन से आर्टिकल आते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन भारत के भाग 1 में आता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसका अनुच्छेद आता है अपने पास। इसका अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 1 से 4 तक। भारत संघ और राज्य क्षेत्रों में विभाजित है और इसमें अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं? ये अनुच्छेद 1 से 4 तक चलता है। इसके बाद आता है भाग 2। भाग 2 में क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नागरिकता कौन से भाग में
तो भाग में ऑप्शन रहेंगे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, तो उसमें आंसर हो जाएगा अपना भाग 2 में नागरिकता। ऐसे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद के बारे में जानने अपन, तो अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं नागरिकता के बारे में 5 से 11। ये अपन एक ऊपर इसके आर्टिकल एक रूपरेखा के तहत पढ़ रहे हैं। बाद में अपन आगे अगली क्लासों में इसके आर्टिकल के बारे में विस्तृत अध्ययन भी करने वाले हैं। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, ये एक अपने को एक फ्लो में याद होना चाहिए, है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं अपन मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है अपना, और मौलिक अधिकार इसमें बताए गए हैं अपने मूल अधिकार। इनका आर्टिकल स्टार्ट होता है अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या है, अपने मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये आता है भाग 5 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो इनका अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में किसके बारे में बताया गया है, संघ के बारे में। भाग 5 या डायरेक्ट ऐसे आता है कि भाग 5 में क्या है, तो संघ किसमें है, भाग 5 में। अगले भाग की बात करते हैं, भाग 6 में है राज्य के बारे में विशेष अनुच्छेद किसके बारे में है, राज्यों के बारे में। तो अनुच्छेद 152 से 237, इसमें राज्यपाल आएगा, राज्यपाल की शक्तियाँ आएगी, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, ये वगैरह, विधानसभा, सारे इसमें आएंगे, विधान परिषद वगैरह, है ना। इसके बाद आता है सातवां भाग 7 में क्या है, संविधान संशोधन या अधिनियम 1956। इसको भाग 7 को क्या कर दिया है, निरसित कर दिया गया है ना। ये भाग 7 क्या कर दिया, निरसित। और इसका अनुच्छेद कौन सा था, 238। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अपने को कि कौन से भाग को निरसित कर दिया गया है, अनुच्छेद भाग 7 को और अनुच्छेद 238 को। आगे चलते हैं अपन, अगले भाग की बात करते हैं। तो भाग 8 में है अपना संघ और राज्य क्षेत्र, या फिर स्टेट और यूनियन। संघ और राज्य क्षेत्र, इनका आर्टिकल आता है, इसमें यूटी भी आएंगे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश वगैरह, ये सारे किस में आते हैं, 239 से 242, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इनको केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इनके आर्टिकल। इसमें आता है भाग 9। भाग 9 में आती है पंचायत समितियां वगैरह, नगर पालिका। भाग 9 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, भाग 9A और 9B। 9A में नगर पालिकाएं और 9B में सहकारी समितियां हैं। 9B में क्या है, सहकारी समितियां। तो पंचायत कौन से भाग में, भाग 9 में। और पंचायत से संबंधित अनुच्छेद किस में आएंगे, अनुच्छेद 243 से 243, है ना, 243 ओ तक। इसमें ABCD ऐसे चलता है, तो O तक, 243 O तक पंचायत के बारे में। अब 243 P से स्टार्ट होता है ZG तक, 243 P से ZG तक। अब ऐसे ही क्लोज ऑप्शन आने लगे हैं, तो अपने को ध्यान रखना है कि नगर पालिकाएं कौन से में है, तो भाग A में नगर पालिकाएं हैं। और आर्टिकल कौन सा है, 243 P से 243 ZG तक भाग 9A चलता है। अब भाग आता है 10। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जनजाति और उसके क्षेत्र। तो इनका अनुच्छेद आता है 243 से 244 से 244A तक। इसके बारे में किसमें बताया गया है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं। तो भाग 11 में बताया गया है, भाग 11 में बताया गया है कि संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध। ये सबसे स्टेट और केंद्र के बीच संबंध किसमें बताया गया है, संघ राज्य क्षेत्रों के बीच में। तो इसमें बताया गया है भाग 11 में। और इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 245 से 263 तक, बस इतना याद रखना। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति और संविदायवाद। वित्त, संपत्ति या वित्तीय विभाग कौन सा है, तो भाग 12। और इसमें कौन सा अनुच्छेद आता है, 264 और 264 से 300A तक आता है। वो संपत्ति का अधिकार 300A में जोड़ा गया ना, उसको मूल अधिकार से हटाकर, वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। इसके बाद आता है भाग 13। भाग 13 में भारत क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद आता है 301 से लगाकर 307, 301 से लगाकर 307 तक। और एक भाग आता है भाग 14, जो संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन होता है ना। अगला भाग आता है 14A। इसमें आता है अधिकरण पार्ट, इसको बोलते हैं अधिकरण, है ना। इसका आर्टिकल है 323A से 323B। ये इंपॉर्टेंट है,
323A से 323B, भाग 14 जिसको अधिकरण पार्ट बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है भाग 15 जिसमें आता है निर्वाचन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। इसको याद रखना कि चुनाव से संबंधित कौन सा भाग है, तो निर्वाचन आयोग किसमें है, 324 से लगाकर 329। 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, 25 जनवरी 1950 को। तब से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और इसका आर्टिकल कौन सा है, तो अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन के बारे में बताया गया संविधान में। इसके बाद आता है भाग 16। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध है। भाग 16 में क्या है, विशेष वर्गों के लिए उपबंध है। और विशेष वर्ग किस अनुच्छेद में आएंगे, 330 से लगाकर 342 तक। अनुच्छेद 330 से लगाकर 342 तक। इसमें 338 ए बी एस टी एस सी वो एंग्लो इंडियन इन सबका इसमें जिक्र था कि लोकसभा में कितनी सीटें होगी, तो इनके लिए विशेष उपबंध किसमें, अनुच्छेद 330 से लगाकर 342 तक। अगला भाग आता है भाग 17 राजभाषा, राष्ट्र की भाषा से संबंधित है। इसका अनुच्छेद है 343 से 351 के बीच में भाग 17 के बारे में बताया गया है। और भाग 18 में क्या है, आपातकाल, जो कहाँ से लिया गया है अपने संविधान में, जर्मनी से, है ना। और यह इसका अनुच्छेद कौन सा है, 352 से 360। भारत में 3 तरह के आपातकाल है इसमें, 352 में राष्ट्रीय आपात और 356 में होता है राष्ट्रपति शासन, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। और भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा। आगे बात करते हैं अपन इसमें, तो भाग 19 में क्या बताया गया है, प्रकीर्णन या फिर राष्ट्रपति राज्यपाल की विशेष शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है। तो भाग 19 याद रखना है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 इसमें याद रखना है अपने को। और ये कहाँ से लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई। साउथ अफ्रीका से याद रखना है इसमें, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है। भाग 20 संविधान संशोधन 368 आर्टिकल, इसका आर्टिकल यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। इसके अलावा इसमें बात करते हैं अगर भाग 21, इसमें संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, इसका अनुच्छेद है 369 से 392 तक, असंक्रमणकालीन विशेष उपबंध भाग 21 में। और भाग 22 में क्या है, हिंदी और उसके प्राधिकृत पाठ, इसका अनुच्छेद है 393 से 395 तक। ये थे सारे संविधान के भाग। अब आगे बात करते हैं अपन इनके आर्टिकल। आपको एक वे में याद रखना है कि कौन सा भाग कहाँ से कहाँ तक है। ये डायरेक्ट आएगा तो अपन आराम से इसमें ऑप्शन को काट कर आंसर दे सकते हैं, है ना। तो ये 22 भाग तो मूल भाग हैं और एक है अपना वो 14A वाला, इस प्रकार से उसमें 3 भाग हैं। तो एक 9B 9A और 9B और एक 14 है। इन तीनों से मिलाकर 22 और 3 25 भाग होते हैं। और मूल भाग कितने, 25 हैं। आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं सबसे पहले तो अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। और मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां। तो वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अपने को डायरेक्ट याद रखना है इसको। और इसमें 12 अनुसूचियों के बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा मैं कि कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। तो आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन पहली अनुसूची से। पहली अनुसूची भारत और उसके राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में क्या है, जैसे पहले आर्टिकल में भारत राज्यों का संघ, उसी प्रकार उसके बारे में भारत के राज्यों और यूटी या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जिक्र किसमें है, तो पहली अनुसूची में। आगे चलते हैं, दूसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि संवैधानिक पदों पर आश्रित व्यक्तियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है दूसरी अनुसूची। संवैधानिक पदों पर जितने भी व्यक्ति और व्यक्तियों के भत्ते कौन सी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची। बात करते हैं अपन तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में संबंधित है संवैधानिक पदों पर आश्रित व्यक्तियों की शपथ से संबंधित है। आगे चलते हैं अपन चौथी अनुसूची से बात करते हैं। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। इसको याद रखना है अपने को, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में।
राज्यसभा की सीटों का आवंटन। और 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो एसटी एससी क्षेत्रों से संबंधित है 5वीं अनुसूची। एसटी एससी क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं अनुसूची में बताया गया है। इसी प्रकार बात करते हैं अपन अगली अनुसूची की, तो आती है अपनी 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एसटी का प्रशासन है ना। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रशासन कौन कौन से राज्यों में? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में बताया गया है। अब आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है ना। इसमें 3 विषय हैं, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची में कितने विषय हैं? 99 सब विषय हैं। और राज्य सूची में कितने? 62 विषय। और समवर्ती सूची में कितने? 52 विषय। तो तीनों सूचियां किसमें बताई गई? 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगली बात करते हैं अपन, अगली अनुसूची की बात करते हैं 8वीं अनुसूची। ये अनुसूची अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया है भाषा के बारे में। भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची। इसके अंदर प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ये डेटा याद रखना अपने को कि प्रारंभ में जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी और 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। बहुत सी बार पूछा जाता है कि वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं। इसके अलावा 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? तो सिंधी जोड़ी गई 15वीं भाषा। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो इसमें याद रखना अपने को मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, इन तीनों को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और एक और संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन 2003 में संथाली, डोंगरी, बाड़ा और मैथिली, इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन या 92 संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। आगे बात करते हैं अपन इसके बाद, तो अगला आता है अपना 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 8 अनुसूचियां तो मूल संविधान में थी और इसके बाद इनमें संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो इसमें पहली अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन जिसको बोलते हैं है ना। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें किससे संबंधित है? भूमि सुधार कानून इसमें बनाए गए। अब आती है इसके बाद 10वीं अनुसूची। इसमें बताया गया है इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया है और इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। यह अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून को जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन 1993 के बाद जोड़ा गया है। और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। आपको पता है 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज लागू हुआ और लागू करने वाला पहला कौन था? मध्य प्रदेश, है ना। तो इसी 24 तारीख से पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल आपको याद रखना है इसमें, 24 अप्रैल, है ना। अगली आती है अपनी अनुसूची 12वीं अनुसूची। इसमें है इसको 74वें संविधान संशोधन 1993 के बाद जोड़ा गया है ना। और ये किससे संबंधित है? नगर पालिका, नगर निगम से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 12वीं अनुसूची है। और पंचायती राज से कौन सी है? तो 11वीं अनुसूची है। ये थी भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियां। क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और जिसने चैनल को लाइक नहीं कर रखा है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, आपका 3 दिनों में हमने बहुत अच्छे सब्सक्राइबर। आगे उम्मीद है कि आप इसी तरह से अपना सहयोग करते रहेंगे। हम इसी प्रकार आपको बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे आगे भी, और बहुत ही जल्द संविधान को मैं विस्तृत तरीके से आपको एक क्लास वाइज पूरी तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ और रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो जो भी अपने नोट्स बनाए अच्छी तरीके से बना ले, प्रॉपर तरीके से। संविधान के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आई होप, आशा करता हूँ मैं कि मतलब आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास को लाइक जरूर करें। इससे हमें एनर्जी मिलेगी और हम और अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवा पाएंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।